नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। हमारी जो विश्वास सीरीज है साथियों वो चल रही है, जिसकी आज साथियों 15वीं क्लास है। ठीक है, तो जीके और जीएस की नींव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण क्लासें होती है साथियों। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट, जिसमें हम 22 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं साथियों। आज माता कात्यायनी का दिन है, तो नवरात्रि का 6वां दिन माता कात्यायनी का होता है। तो चलिए माता कात्यायनी का आशीर्वाद आप सब पर बना रही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा साथियों ये, बोधिमंडा मठ कहाँ स्थित है? तो गंगटोक, देहरादून, मैसूर या फिर बोध गया। तो सही जवाब क्या होगा इसका राइट आंसर होगा साथियों, बोधिमंडा जो मठ है ये बोध गया में स्थित है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो ये है अपने तमिलनाडु में स्थित है, और इसको ध्यान रखिएगा, इसको वृद्धेश्वर मंदिर इसी को कहते हैं, इसलिए मैंने राजराजेश्वर नाम लिखा है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वृद्धेश्वर मंदिर इसे ही कहते हैं साथियों। तो चलिए बता दीजिए इसके जो निर्माण करता है वह कौन है? तो इसके जो निर्माण करता है वह राजराज फर्स्ट है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, राजराज फर्स्ट। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या बी एन राव। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी आर अम्बेडकर है। वह इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था साथियों। तो चलिए अगला है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो इसमें आप निश्चित कन्फ्यूज होगे। 5 फरवरी 1920 या 6 फरवरी 1920, 4 फरवरी 1922 या फिर 5 फरवरी 1922। तो सही जवाब होगा इसका 5 फरवरी 1922 राइट आंसर होगा। अब आप बता दीजिए कि जो कमेंट बॉक्स में बताना आपको जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये भी आप बता दीजिए। और चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, नेशन पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा इसका जो नेशन पत्रिका है साथियों वह गोपाल कृष्ण गोखले की है। गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे है कि गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में, रामगढ़ में, बांकीपुर या फिर फैजपुर। तो सही जवाब होगा इसका फैजपुर राइट आंसर होने वाला है। फैजपुर 1937 में साथियों, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी साथियों, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये जो आपको ध्यान रखना है, और ये जो बेलगांव में अधिवेशन हुआ था 1924 में हुआ था साथियों ये, और महात्मा गांधी ने इसकी जो अध्यक्षता की थी। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन है ये बेलगांव वाला, बेलगांव कर्नाटक में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। अब अगर रामगढ़ में जो हुआ था ये 1940 में हुआ था साथियों, और इसकी जो अध्यक्षता है वह अबुल कलाम आज़ाद ने की थी साथियों। ठीक है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। बांकीपुर में हुआ था साथियों ये 1912 में हुआ था। ये अलग अलग पॉइंट है, मैं आपको नोट करवा देता हूँ, हो सकता है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। बी एन मंगोलकर ने इसकी जो अध्यक्षता है वह की थी। आगे बढ़ेंगे, आराम आराम का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने ये जो नारा दिया था साथियों। समाचार दर्पण किसकी पत्रिका है? तो शशीर कुमार घोष, विलियम केरी, जेम्स आज तक हिक्की या फिर द्वारकानाथ टैगोर। तो सही जवाब क्या होगा इसका विलियम केरी है साथियों। इसकी ये जो पत्रिका है समाचार दर्पण। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए, ये जो जेम्स आज तक हिक्की है इनकी एक जो पत्रिका है उसको नोट कीजिए, बंगाल गजट और इंडिया गजट। बंगाल गजट है और एक है इंडिया गजट, इसको भी आप नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल है। और द्वारका प्रसाद है, इनके जो पत्रिका है उसका नाम है नेशनल पेपर। ठीक है, शिशिर कुमार घोष, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, अमृत बाजार इनकी जो पत्रिका है साथियों, अमृत बाजार कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लें और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि संगम वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट,
हरिहर बुक्का या मयूर शर्मन या विजयालय। तो सही जवाब क्या होगा साथियों इसका सीधा सा राइट आंसर होगा हरिहर और बुक्का ने जो संगम वंश की है वह स्थापना की थी। नागवट फर्स्ट ने साथियों गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ये भी आपको नोट कर लेना है, महत्वपूर्ण सवाल रहता है। फिर है मयूर शर्मन, तो इसने जो कदम्ब वंश है इसकी स्थापना की थी। ये भी आप नोट कर लीजिए। विजयालय, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो विजयालय चोल वंश के संस्थापक है साथियों। ठीक है। मंगल ग्रह के उपग्रहों का नाम बताइए। फोबोस और डिमोस, गयानमिडी, टाइटन या टाइटेनिया। तो सही जवाब होगा इसका फोबोस और डिमोस है। ये मंगल के 2 उपग्रह हैं साथियों। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। और गयानमिडी जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति नोट करें, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है, तो ये है शनि का, इसको आप नोट कर लीजिए। और टाइटेनिया किसका है, तो ये अरुण का। टाइटेनिया तो अरुण का और टाइटन है शनि का। क्वेश्चन है साथियों कि यंग बंगाल के संस्थापक कौन है। विलियम जोन्स, हेनरी लुई विलियम डेरिजियो, रविंद्रनाथ टैगोर या सचिंद्र सान्याल। तो सही जवाब क्या होगा इसका राइट आंसर होगा हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। उससे पहले विलियम जो जोन्स है इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो विश्व भारती की स्थापना किसने की, विश्व भारती। ये भी आपको नोट कर लेना है, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सचिंद्र सान्याल ने किसके संस्थापक थे, ये तो इनके नाम नोट कीजिए। हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन की तो स्थापना है वह सचिंद्र सान्याल ने की थी साथियों। चंद्रमा के धूल के मैदान को क्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रह सकता है, क्योंकि अभी चंद्रमा में चंद्रयान 3 हमारा जो मिशन है वह गया है। तो चंद्रमा के धूल के मैदान को क्या कहते हैं, नील सागर, धूमकेतु, सुपरमून या शांति सागर। तो सही जवाब होगा इसका शांति सागर कहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है। इक्वाडोर में, इटली में, यूएसए में या फिर जापान में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सही जवाब होगा इक्वाडोर में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण ने साथियों वह संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और जवाहरलाल नेहरू ने, हमने आपको पहले बता दिया है, आराम हराम का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगर भगत सिंह की बात करें तो इनका कौन सा नारा है ये आप में कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, सू नहर किस देश की है, किस देश में है, तो अमेरिका, फ्रांस, जापान या स्वीडन। तो सही जवाब होगा इसका यूएसए में सू नहर स्थित है साथियों। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या महाराष्ट्र। तो सही जवाब होगा गुजरात का गरबा नृत्य है। और अभी नवरात्रि चल रही है तो अभी ये होता है साथियों बहुत अधिक। मर्दानी नृत्य किस राज्य का है, तो त्रिपुरा, तेलंगाना, झारखंड या फिर असम। तो सही जवाब होगा इसका ये जो मर्दानी नृत्य है साथियों ये झारखंड का है, इसको आप नोट कर लीजिए। असम में आप बिहू और बगरुम्बा नोट कर लीजिए। और असम का आपको शास्त्रीय नृत्य पूछ ले तो वह कौन सा होगा, तो असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला है कि सिलंबम किस राज्य की कला है, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो सही जवाब होगा इसका तमिलनाडु की ये कला है साथियों। अगला क्वेश्चन, टेम्पल माउंट किस देश में है, तो मिस्र, ईरान, इजराइल या फिर कनाडा। तो सही जवाब होगा इसका राइट आंसर होगा इजराइल में टेम्पल माउंट स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रह सकता है करंट में बड़ी चर्चा में। हर्षचरितम किसकी पुस्तक है, हर्षचरितम किसकी पुस्तक है साथियों, बाणभट्ट, हरिसेन, कल्हण या फिर अश्वघोष। तो सही जवाब होगा इसका हर्षचरितम, यह बाणभट्ट की पुस्तक है साथियों। ठीक है, और इनकी एक और पुस्तक है वो भी नोट कर लीजिए, कादम्बरी भी इन्हीं की पुस्तक है। हर्षचरितम और कादम्बरी बाणभट्ट की पुस्तक है। हरिसेन समुद्रगुप्त के
जो दरबारी कवि थे वह हरिसेन थे। कलहण की पुस्तक की बात करें तो रास्तरंगिणी इनकी पुस्तक है साथियों। और इनके अश्वघोष है, इनकी पुस्तक है बौद्ध चरितम। नोट कर लीजिए साथियों, महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। अगला क्वेश्चन, विषाणु राम गोपाल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक, कथकली, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी। तो राइट आंसर होगा इसका भरतनाट्यम, राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम से संबंधित है साथियों, महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। पालघाट दर्रा किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो कश्मीर, कश्मीर या महाराष्ट्र, केरल या फिर सिक्किम। तो सही जवाब होगा इसका केरल, राइट आंसर हो गया। तो आज की क्लास आपकी हो चुकी है साथियों, आशा करता हूँ पूरी आपने नोट कर ली होगी। इस क्लास को आप 2-3 बार सुन लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और जो दिल्ली पुलिस वाले के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी साथियों। और जो भी आप एसएससी का जो भी एग्ज़ाम दोगे, कहने का मतलब है उसमें सबसे रामबाण साबित होने वाली क्लास है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल और मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Audio Jungle.